आफ्टरनून। अभी बज रहा है दोपहर के नहीं, शाम हो गया, पता भी नहीं चला। अभी मैं नहा के आई हूँ। हो क्या रहा है ना, मतलब अभी ऐसा, मतलब सीज़न बोल सकते हो या फिर दिन बोल सकते हो, ऐसा दिन हो रहा है ना, नहाने के बाद ना कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा। ऐसा मन कर रहा बस नहाऊँ और बस लेट जाऊँ, आलस आलस सा लग रहा है। तो आज मैंने क्या किया, किचन का सारा काम ख़त्म किया। उसके बाद मैं बैठ गई सिलने के लिए। मम्मी का ब्लाउज़ जो था एक रह गया था, वो सिलने के लिए। तो सिलते सिलते बज गया 3। 2 घंटे मुझे लगे ब्लाउज़ सिलने के लिए। उसके बाद मैं बना रही थी माता रानी का कपड़ा। जैसे कि कल से नवरात्रा स्टार्ट होने वाला है, तो उनके लिए मैं कपड़े बना रही थी। ये देखो आप, अब इसे डेकोरेट करना है, थोड़ा सा वीडियो शूट करना था तो वो भी कर लिया। ये कान्हा जी का, लड्डू गोपाल जी का, ये माता रानी का दुपट्टा, ये खाटू बाबा का, और एक छोटी माता रानी है उनके लिए। तो बड़ी माता रानी छोटी माता रानी का दोनों का सेम सेम हो गया। अब इसे डेकोरेट करूँगी, स्टोन वगैरह लगाऊंगी, तो वही सोच रही हूँ लगा लेती हूँ। कल से तो नवरात्रा स्टार्ट है, आज ही कंप्लीट करना है इसको। उससे पहले मम्मी का जो ब्लाउज़ था वो भी हो गया, आपको दिखाती हूँ। स्टिचिंग वगैरह हो गई है, ये देखो आप। हुक वगैरह लगाना है, हुक और हेम करना है, तो वो सारी चीज़ें करनी है। तो मैं आ गई हूँ घर के बाहर। चार बजने वाला है, शाम के 4, पता भी नहीं चला। ऐसे काम में लगे रहो ना तो टाइम का पता भी नहीं चलता। और ऐसे 2-3 दिन से ऐसा हो रहा था, बस नहाने के बाद ऐसा लग रहा था, मन कर रहा था बस सो जाए। सिलने का तो अब इतना सारा ब्लाउज़ स्टिचिंग करने के लिए रखा हुआ है, सिलने के लिए रखा हुआ है, लेकिन मन ही नहीं करता, आलस आलस जैसा लगता है। सो गाइस, आप लोगों को बैकग्राउंड में ना खटखुट की आवाज़ हो रही होगी, वो बताते क्यों। वो आप बिल्डिंग देख रहे हो उधर, उसका भी काम चल रहा है, मतलब घर बन रहा है, उस वजह से बगल में है इतना खटखुट खटखुट खटखुट। घर बन रहा किसी और का, परेशान हो रहा है कोई और। तो अभी तक पतिदेव जी नहीं आए हैं, उनका ही वेट करी। फिर खाऊंगी खाना, नाश्ता दोबारा कर लिया क्योंकि आज पतिदेव जी का आने में टाइम था। एक बार तो उनके साथ ही खाती हूँ, जब तक एक बार उनके साथ ना खाऊँ तो पेट ही नहीं भरता, ऐसा लगता है हमको। तो एक बार खा लेते, या फिर रात में खाऊं या दिन में खाऊं। ज़्यादातर तो दिन में ही खाती हूँ, रात में भी उनको आने में लेट हो जाता है तो फिर भूख लगता है तो मैं खा लेती हूँ। लेकिन दिन में तो उनके साथ ही खाती हूँ, चाहे मुझे भूख लगे चाहे ना लगे, कुछ खा लूँगी, थोड़ी बहुत चीज़ें कुछ खा लूँगी, खाना लेकिन उनके साथ ही खाऊँगी ज़्यादातर। गाइस ये देखो आप, यू भी अकेले इतना सारा चिप्स पा रहा है, इतना सारा चिप्स अकेले ना बेटा, तुम्हें बनाया ना इतना सारा अकेले? नहीं। ये क्या बना रहा है ये? हाँ? ये बना रहा है अचार। क्या चीज़ का अचार? सब्जी अचार। मूली का अचार? मूली का अचार। किसको किसको देगा खाने? पापा को, चाचू को, सब चाचू को। और छोटी मौसी को? छोटी मौसी को नहीं देगा। क्यों? शिवम मामा को? देगा। शिवम मामा को देगा? सक्षम मामा को देगा? छोटी मौसी को क्यों नहीं देगा? हाँ, छोटी मौसी तुम्हारी फेवरेट मौसी है ना? तेरा मन कर रहा था। शिवानी दीदी को देगा? क्यों बोलो? तुम्हारा मन तो बहुत कुछ करता है। सो गाइस, यहाँ पे शाम के बज रहे 6, तो यहाँ पे मेरी लेस की दुकान बोल सकते हो आप। यहाँ पे पूरी बिखरी हुई थी, यहाँ पे सारे लेस इधर उधर बिखरे हुए थे, उलझे हुए थे आपस में। तो वही मैं सोचा कि पहले से समेट लूँ, उसके बाद कुछ करूँगी। तो वही मैं यहाँ पे समेट रही थी। समेटने के बाद फिर वैसे ही हो जाता है, कभी कुछ चीज़ का ज़रूरत पड़ता है तो फिर निकालती हूँ, एक निकालने के बाद सारा फिर बिखर जाता है। तो सोचा आज समेट लूँ, जो बेकार है उसे फेंक दूँ। तो वही यहाँ पे मैं बैठ के समेट रही थी सारे लेसेस वगैरह। ये देखो आप, कितने प्यारे प्यारे से लेसेस है। सबसे क्यूट सा तो ये वाला है, क्यूट नहीं बोल सकते, बहुत सुंदर सा। ये मैं वहीं टाटा से लेके आई थी, तो अभी तक कभी किसी चीज़ में भी लगाया नहीं। मैं सोचा कि साड़ी बनाऊँगी इस लेस से,
तो अभी तक तो कुछ बना नहीं है, देखती हूँ। उसके बाद ये सारी लेसेस देखो, गोल्डन सभी कलर की लेस मैंने रखी हुई, क्योंकि यहाँ पे ना मार्केट बहुत दूर है, तो जहाँ पे अच्छी अच्छी लेस मिलती है तो मैं इकट्ठा जाती हूँ जब भी, तो इकट्ठा मैं लेके आ जाती हूँ। गोल्डन 2-3 कलर के, गोल्डन और रेड ब्लैक जो भी कॉमन यूज़ में आते हैं वो मैं सारे लेके आ जाती हूँ, ताकि बार बार ना जाना पड़े। सो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे शाम के टाइम बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे, तो वही मैं धो रही थी। सुबह नहा के मैंने खाना बनाया था, पूजा वगैरह करना था। मम्मी है नहीं, मम्मी गाँव गई है, वरना वही सारे पूजा पाठ कर लेती हैं। तो बर्तन वगैरह थोड़े सुबह के भी रह गए थे, तो वही मैं यहाँ पे धो रही थी। बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे। फिर सारे बर्तन धोने के बाद सारे इस बर्तन को समेट के मैंने रख दिया। ये देखो आप, सिंक भी अच्छे से साफ़ कर दिया। सिंक इस तरीके से खाली कितना सही लगता है ना, सिंक खाली कभी खाली रह ही नहीं सकता। ऐसा लगता है कि हम लेडीज़ों को ना श्राप मिला हुआ है कि तुम्हें सिंक कभी खाली नहीं मिलेगा। इतना क्यों शर्मा रहा है बेटा भूमि को देख के? लाइन मार रहा है साहिल की बहन पे। हाँ यूवी, साहिल देखिए आपकी बहन पे लाइन मार रहा है, मार ले। यहाँ तो आओ, सामने तो आओ गाइस। तो आज हमारा भाई शर्मा रहा है, थोड़ा एज का भी, वो भी मेरी बहन को ही देख के लाइन मार रहा है। थोड़ा एज भी देख लीजिए, बड़ी दीदी के हिसाब से है। यहाँ तो आओ, यहाँ यहाँ दीदी कह लो, बुआ कह लो, कुछ भी कह लो। क्या कर रहे हैं? ये देखना रे, इतनी शर्म किस बात की भाई? अरे लड़की देखते ही इसका। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आई थी साहिल की बहन, मौसी की बेटी, तो उसे देख के देखो किस तरीके से शर्मा रहा है। ये भी शैतानी कर रहा था, मस्ती कर रहा था हमारे साथ, तो वही हम लोग उसको चिढ़ा रहे थे। यहाँ पे एक तो छोटू सा है और इतनी बड़ी लड़की पे लाइन मार रहा है, वो चिढ़ भी रहा था। ये देखो आप। सो फ्रेंड, इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के।